बेटा कोमल, बाजार से कुछ लाना है क्या? बता दो, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं लेता आऊंगा। वैसे सब्जियां तो 1 हफ्ते पहले लाया था मैं, सब्जियां खत्म हो गई होंगी शायद। हाँ पापा जी, सब्जियां लानी है। घर में सिर्फ थोड़े से प्याज ही बचे हैं, पर जो सब्जियां सस्ती हो ना बस वही लेते आइएगा। अरे ठीक है, मैं कौन सी सब्जी लाऊंगा उस बारे में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ठीक है ना, क्यों इतना गुस्सा हो जाते हैं आप? बहू ने अपने घर को देखते हुए कह दिया, और अच्छा ही कहा ना। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी बहू इतनी समझदार है। चलता हूँ मैं। दादाजी, मैं भी आपके साथ बाहर घूमने जाऊंगी। कितने दिन हो गए आप हमें नहीं लेकर गए। हाँ दादाजी, चलिए ना, हमें भी अपने साथ ले जाइए। अच्छा चलो, आज तुम दोनों को घुमा लाते हैं। बहू, स्वीटी, गोलू मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। जी ठीक है पापा जी। गोलू और स्वीटी को लेकर वीरेंद्र प्रताप बाहर निकले। उन्होंने सब्जियां ली और फिर स्वीटी गोलू को पार्क ले गए। पार्क से निकलते ही स्वीटी गोलू को रेस्टोरेंट दिखा, जहां बहुत से लोग पिज्जा खा रहे थे। दादाजी देखिए ना, वहाँ सब लोग कितने चाव से पिज्जा खा रहे हैं। ये पिज्जा बहुत टेस्टी होता होगा ना। हाँ दादाजी, ये टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। देखिए ना, उस पिज्जा में कितनी सारी लाल हरी सब्जियां लगी हुई है। हमें भी पिज्जा खाना है दादाजी। हाँ दादाजी, चलिए ना पिज्जा खाते हैं। मेरा भी पिज्जा खाने का मन कर रहा है। ये पिज्जा विज्जा नहीं खाना चाहिए, ये सब अमीरों के चोंचले। पता है ये मैदे से बनता है और मैदा पेट में बहुत नुकसान करता है। हम लोग ऐसी चीजें नहीं खाते, चलो घर। नहीं दादाजी, हमें एक बार पिज्जा खाना है, प्लीज दादाजी। हम रोज रोज नहीं खाएंगे पिज्जा, पर आज हमें खिला दीजिए। कहा ना एक बार नहीं पिज्जा खाना, वो खराब चीज है तो बस कह दिया। चलो अब चुप से जल्दी घर चलो, ज्यादा जिद नहीं। बेचारे स्वीटी गोलू अपने दादाजी की डांट खाकर चुपचाप घर आ गए। घर पर कोमल ने दाल रोटी बना रखी थी। बेटा कोमल, तेरे पापा जी आ गए। बच्चे भी इतना घूम कर आए, सबको भूख लगी होगी। तू एक काम कर, सबके लिए खाना लगा दे। जी मम्मी जी, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे गोलू, स्वीटी बेटा जल्दी से आ जाओ, मम्मी ने खाना लगा दिया है। सुनिए जी, आप भी आ जाइए। सब लोग खाना खाने आ गए। कोमल ने सबको खाना परोस दिया। आज दाल रोटी ही बनाई है क्या कोमल? हाँ पापा जी, वो दरअसल घर में कोई सब्जी नहीं थी ना, और आपके आने के बाद अगर मैं खाना बनाती तो देर हो जाती, इसलिए मैंने दाल रोटी ही बना ली। आप इसके साथ अचार ले सकते हैं। नहीं बहू, रहने दो, अचार नहीं चाहिए, दाल रोटी ही ठीक है। अचार खाकर कहीं पेट खराब हो गया तो दवाई के पैसे बेकार ही लग जाएंगे। अरे स्वीटी गोलू, तुम दोनों ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? खाना भी नहीं खा रहे हो? क्या हुआ तुम दोनों को? किसी ने डांटा या फिर किसी बच्चे से लड़ाई हो गई? दादी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई। हाँ, बस हमें ये रोज रोज दाल हरी सब्जी रोटी ये सब नहीं खाना। हमें कुछ अच्छा अच्छा खाना है। हाँ दादी, हमारा भी तो मन करता है कभी कभी बाहर का खाना खाने को। आज हमने दादाजी से कहा कि हमें पिज्जा खिलाए तो उन्होंने हमें डांट दिया। अरे आप भी ना, बेचारे बच्चों को क्यों डांटते हैं? इनका क्या दोष है? बच्चे हैं, इनका मन तो करेगा ना कभी बाहर की चीजें खाने का। प्यार से समझाना चाहिए बच्चों को। कोई जरूरत नहीं बाहर की चीजें खाने की, पिज्जा खाने की जिद कर रहे थे। कोई पिज्जा विज्जा नहीं खाना। एक तो इतना महंगा आता है पिज्जा, ऊपर से हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चों को भी समझना होगा हमारे फैमिली के हालात। जो अपने पास है, जितना अपने पास है उसके हिसाब से ही जीना चाहिए। मेरा खाना हो गया, मैं आराम करने जा रहा हूँ। वीरेंद्र प्रताप खाना खाकर चले गए। तब कोमल ने बच्चों से कहा, स्वीटी गोलू, जिद नहीं करनी चाहिए ना बेटा, बुरी बात होती है। मैं एक दिन तुम्हें घर पर पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। चलो अभी खाना खा लो। हाँ नहीं मम्मी, हमें उसी रेस्टोरेंट का पिज्जा खाना है, हमें घर का पिज्जा नहीं खाना। आप अच्छा नहीं बनाती हो खाना। हाँ मम्मी, पिछली बार जब हमने कहा था हमें पिज्जा खाना है तो आपने रोटी में सब्जी सजा कर दे दी थी। वो तो देखने में भी पिज्जा जैसा नहीं लग रहा था। हमने नहीं खाया है पिज्जा, पर दूर से देखा तो है। अब मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? अच्छा बच्चों, तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया तो तुम्हें कैसे पता पिज्जा कैसा लगता है? अरे वो बस बाहर से देखने में सुंदर होता है, खाने में तो बहुत गंदा लगता है। फिर भी तुम कहते हो तो मैं एक दिन लाकर तुम्हें खिलाऊंगी। फिर तुम्हारे पेट में दर्द होगा तो मुझे मत कहना। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो। पक्का मम्मी, एक दिन खिलाओगी पिज्जा? अरे हाँ पापा, पक्का। अब खाना खा लो। चलो देखो दाल कितनी अच्छी बनी है। कोमल ने बच्चों को बहला फुसला कर खाना खिलाया और फिर बच्चे सोने चले गए। बच्चों के सोने के बाद महेश ऑफिस से घर लौटा। आज आने में मुझे बड़ी देर हो गई। बच्चे सो गए क्या? हाँ बच्चे तो सो गए। पापा जी मम्मी जी भी आराम कर रहे हैं अपने कमरे में। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। क्या बनाया आज खाने में? खाने में तो बस दाल और रोटी बनाई है।
सब्जियां थी नहीं, सोचा दाल रोटी बना दूं। फिर बाद में पापा जी ने सब्जियां लाकर दी है, कल सब्जी बना दूंगी। हाँ, कोई करे तो क्या करे। सब चीज में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भी अब कम नहीं रही। इतना सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से बच्चों की कुछ इच्छा होती है तो हम उसे पूरी भी नहीं कर पाते। जैसे आज बच्चों ने पिज्जा खाने को कहा था, पर पापा जी उन्हें पिज्जा नहीं दिला पाए। घर आकर भी खाना नहीं खा रहे थे। मैंने जैसे तैसे बहला फुसलाकर उन्हें खाना खिलाया है। ऐसे कब तक चलेगा? पता नहीं कोमल, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ इस घर के लिए, पर मेरी कमाई पूरी ही नहीं पड़ती। आमदनी 98 है तो खर्चा रुपया। इसीलिए तो कहती हूँ मैं कुछ अच्छी सी नौकरी कर लेती हूँ। दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर चलाने में आसानी होगी, हमारे हालात सुधरेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। तुम्हारे काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। पापा इन सब चीज के लिए नहीं मानेंगे। याद है ना, एक बार तुमने बात की थी तो कितना गुस्सा हो गए थे। हाँ याद है, कहा था हमारे घर की बहू बेटियां बाहर नौकरी नहीं करती। मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं होगा। अब कौन समझाए पापा जी को? बस यही तो बात है, क्या कर सकते हैं। आपके जूते खराब हो गए हैं, कब तक मोची से इधर उधर से सिलवा कर उन जूतों को पहनेंगे? आप नए जूते ले लीजिए, आपको जूतों की सही में जरूरत है। मेरे जूते से ज्यादा जरूरी है गोलू स्वीटी की स्कूल बैग। मैंने देखा है उनकी बैग फट गई है। जब भी थोड़े पैसे मिलेंगे ना तो पहले उनकी बैग लाऊंगा। अब मैंने 500 रुपए रखे हैं, आप ले जाइए, इसमें उन दोनों की बैग आ जाएगी। कोमल, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने पूरे घर को बहुत अच्छी तरह संभाल रखा है। तुम नहीं होती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर है तो मुझे तो देखना ही होगा ना। महेश और कोमल ने बातें करते हुए खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगले दिन सुबह सभी बैठकर चाय पी रहे थे, तभी कजरी और केशव आए। अरे जीजी प्रणाम, कैसी हो? जीजा जी आपको भी हमारा प्रणाम। ठीक है, हम खुश रहो खुश रहो। अरे भैया भाभी, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। आओ आओ, बैठो बैठो। और बताओ, घर में सब ठीक ठाक है ना? अरे जीजी घर में सब बिल्कुल ठीक है। राम और मोहन तो हायर स्टडी के लिए विदेश गए हैं। सब राम जी की मर्जी है। अरे वाह, इसका मतलब राम और मोहन दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। देखना भाभी, वो दोनों का नाम जरूर रोशन करेंगे। अब जीजी मैंने तो राम और मोहन से कहा कि भाई हमारा इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है, उसे कौन संभालेगा। अब विदेश में जाकर पढ़ने की क्या जरूरत है। पर नहीं, उन्होंने कहा हम पढ़ेंगे, खूब पढ़ लिख कर हम आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना मामा जी। राम और मोहन भैया कम से कम समझते हैं सारी बातें, वरना आजकल के बच्चे तो सिर्फ मौज मस्ती में ही रह जाते हैं। और बहुत स्वीटी, गोलू की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्कूल जा रहे हैं ना दोनों? जी मामी जी, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर लेते हैं, बस जरा शरारती हैं। अरे बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या तुम करोगी? बच्चे हैं, खेलने कूदने के दिन है, उनके खेलने दो। खेल की जगह खेल है, पर बच्चों पर अनुशासन भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे। हम अपने बच्चों को कोई उल्टा सीधा काम खेल के बहाने नहीं करने देते। चलिए अब नाश्ता करते हैं। कोमल ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। महेश नाश्ता करके ऑफिस निकल गया। ऐसे ही घर में नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। तभी स्वीटी ने कोमल से कहा, मम्मी आपने कहा था आप हमें पिज्जा खिलाओगी, कब खिलाओगी बताओ ना। कहा था ना एक दिन खिलाऊंगी, अभी वो दिन नहीं आया। चलो अब मुझे काम करने दो, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। मम्मी हमें आज ही पिज्जा खिलाओ ना, और हमें घुमाने भी ले चलो। कितने दिन हो गए पापा और हम साथ में पार्क नहीं गए। अरे कहाँ ना, बाद में ले चलूंगी, अभी मम्मी को बहुत काम है। तुम दोनों तो अच्छे बच्चे हो ना, जाकर अपना होमवर्क पूरा कर लो। अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, चलो। बेचारे बच्चे उदास हो गए और जाने लगे। उन्हें उदास देखकर केशव और कजरी ने उन्हें अपने पास बुलाया। इधर आओ बच्चों, क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? मम्मी ने डांटा क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम पढ़ने जा रहे थे। तुम झूठ क्यों बोलती हो? जो सच है वो बता दो। गोलू तुझे याद है ना दादाजी ने क्या सिखाया था? अपनी बात सिर्फ अपने घर वालों को ही बोलते हैं और किसी को अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए। अरे दीदी, ये दादाजी और दादी जी भी अभी हमारे घर में ही तो है, तो ये भी घर वाले हुए ना, जो घर में रहे वो घर वाले। हाँ बिल्कुल सही कहा गोलू ने, ये तो बड़ा समझदार बच्चा है। मैं इससे बड़ी हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ। मैं समझ गई कि आप लोग भी घर वाले हो। तो फिर बताओ बच्चों, क्या बात है?
दादाजी बात ये है कि हमें पिज्जा खाना है और हमें कोई पिज्जा नहीं खिलाता। हाँ, हमने दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा सबसे कह लिया, पर सब बहाने बनाते हैं, हमें कोई पिज्जा खिलाना नहीं चाहता। बस इतनी सी बात। चलो आज हम तुम्हें पिज्जा खिलाते हैं। सुनिए जी, बच्चों के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए। आज हम सब मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे। हाँ, अभी किए देता हूँ, थोड़ी देर में पिज्जा आ जाएगा। केशव ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में पिज्जा आ गया। केशव ने पिज्जा खाने के लिए घर के सारे लोगों को बुलाया। सब लोग आ गए। पिज्जा देखते ही वीरेंद्र प्रताप गुस्से से लाल हो गए। ये पिज्जा यहाँ किसने मंगवाया है? बच्चों को पिज्जा खाने का बड़ा मन था। आप लोग तो उन्हें पिज्जा खिला नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, इसलिए मैंने पिज्जा मंगाया। ये पिज्जा आप अभी के अभी मेरे घर से बाहर ले जाइए, हम में से कोई नहीं खाएगा। अब जब पिज्जा आ गया है तो खाने दीजिए ना बच्चों को। बिल्कुल भी नहीं, हम इतनी महंगी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ना ही अपने बच्चों को खिलाएंगे। जो हम लोग अपने बच्चों को दे सके, हम बस उसी की आदत डालते हैं अपने बच्चों को। अरे जीजा जी, आप तो बुरा मान गए। हम तो बस बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। बात बुरा लगने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। हमें किसी के टुकड़ों पर जीना मंजूर नहीं है। आपने बच्चों के बारे में सोचा, बहुत मेहरबानी आपकी। अब आप अपने पिज्जा को लेकर हमारे घर से जा सकता है। जय राम जी की। वीरेंद्र प्रताप की बात सुनकर कजरी और केशव अपना सा मुंह लेकर चले गए। बच्चों ने भी डरकर पिज्जा का नाम लेना छोड़ दिया। इसी तरह कुछ दिन बीते। धीरे धीरे वीरेंद्र प्रताप की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने वीरेंद्र प्रताप को देखकर उन्हें दवाइयां लिख दी। तभी महेश ने कहा, कैसे चलाऊं मैं ये घर? जब से पापा रिटायर हुए हैं, मुझे अकेले पे ये सारा घर आ गया है और मेरी कमाई इतनी नहीं है कि सब आराम से हो जाए। अब ये दवाइयों का खर्च कैसे आएंगी? दवाइयां कहाँ से लाऊं पैसे? बेटा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, करीब 2000 रुपए होंगे, तो उससे तेरे पापा की दवाइयां ला दे। अरे मम्मी, ये दवाइयां बहुत महंगी है। 2000 रुपए में बस 3 दिन की दवाई आएगी और ये दवाइयां पापा को 2 महीने देनी है। इन 2000 रुपए से कुछ नहीं होगा मम्मी, इसे अपने पास संभाल कर रखो। आप सब अगर ठीक समझे तो मैं घर के खर्च में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हम दोनों कमाएंगे तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। बेटा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे पापा जी नहीं मानेंगे। वो नहीं चाहते कि घर की बहू बेटियां बाहर जाए, काम करे। वो कहते हैं बहू है तो घर की इज्जत होती है, उन्हें पर्दे में संभाल कर रखना चाहिए। वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे नौकरी करने से, पर बस पापा नाराज हो जाएंगे। हम पापा जी को बताएंगे नहीं कि मैं नौकरी करती हूँ। मैं किसी न किसी बहाने से चली जाऊंगी। कभी बच्चों की स्कूल की मीटिंग है, तो कभी मुझे मायके जाना है, तो कभी कुछ और। इस तरह पापा भी नाराज नहीं होंगे और हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। ठीक है कोमल बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं घर के काम में तेरी मदद भी कर दूंगी, जिससे तू आराम से बाहर नौकरी कर पाए। हाँ, मैं भी घर के कामों में थोड़ी हेल्प कर दूंगा और तुम्हें ऑफिस छोड़ भी दूंगा और आते टाइम ले भी आऊंगा। तो बस ठीक है, मैं खोजती हूँ नौकरी। जल्द ही कोई नौकरी मिल जाएगी मुझे, और पापा की दवाइयों के लिए मैं ऑफिस से कुछ एडवांस भी ले लूंगी। अब कोमल अपने लिए जॉब खोजने लगी। जल्दी ही उसे एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब मिल गई। अब कोमल ऑफिस जाने लगी, पर वीरेंद्र प्रताप को किसी ने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन वीरेंद्र प्रताप से उनका दोस्त महेंद्र मिलने आया। अरे वीरेंद्र, सुना है पिछले दिनों तेरी तबीयत बड़ी खराब थी? मुझे तो आज पता चला। अभी कैसी है? अब तो पहले से कुछ ठीक किया है। मेरी बहू ने मेरी बड़ी सेवा की इन दिनों, और मेरे बेटे ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दवाइयाँ इतनी महंगी थी, फिर भी मेरे बेटे ने मुझे सारी दवाइयाँ ला कर दी। हाँ वीरेंद्र, तू बहुत नसीब वाला है इस मामले में। तेरा परिवार तुझे बहुत प्यार करता है, वरना आज के जमाने में कौन सी बहू इतना करती है। अरे तेरी बहू लाखों में एक है, जो घर भी संभालती है, बच्चे भी, और बाहर नौकरी करके अपने पति का घर के खर्च में हाथ भी बटाती है। मेरी बहू नौकरी करती है? ये तुम्हें किसने कहा? हमारे घर की बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती। अरे अब ये सब दकियानुसी बातें छोड़ दे वीरेंद्र, समय के साथ चलना ही समझदारी है। तेरी बहू तो हीरा है, हीरा, जो नौकरी करके घर खर्चे में हाथ बटा रही है और घर में सबका सम्मान भी करती है। एक मेरी बहू को देख, नौकरी करती है तो ऐसे दिखाती है जैसे सबके ऊपर एहसान कर रही हो। सुनिए जी, आप कोमल से कुछ मत कहिएगा। वो जो कुछ कर रही है हम सबकी भलाई के लिए कर रही है, और किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है ना स्वाभिमान से कमा कर खाया जाए। वीरेंद्र प्रताप ने कुछ नहीं कहा। महेंद्र के जाने के बाद वीरेंद्र प्रताप जी चुपचाप घर से निकल गए। घर के सब लोग डर रहे थे, अब क्या होगा।
जिसका डर था वही हुआ। पापा को कोमल की नौकरी के बारे में पता चल गया। अब वो बहुत नाराज होंगे। पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। पता नहीं क्या कहेंगे पापा जी। हो सकता है मुझे इस घर से ही निकाल दे। अरे अब जो होगा देखा जाएगा। पहले उन्हें घर तो आने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी महेश, दुर्गा देवी और कोमल आपस में बात कर रहे थे कि तभी वीरेंद्र प्रताप स्वीटी और गोलू का हाथ पकड़े घर के अंदर आए। स्वीटी और गोलू के हाथ में पिज्जा के बॉक्स थे। देखो मम्मी, आज पापा जी ने हमें पिज्जा दिला दिया। कह रहे आज हम सब रात के खाने में पिज्जा ही खाएंगे। हाँ मम्मी, दादाजी बहुत अच्छे हैं। हमसे कह रहे थे कभी कभी बाजार का भी खाना चाहिए। मैं ही गलत था, मैंने ही थोड़ी ज्यादा कड़ाई कर दी। समय के साथ चलने में ही समझदारी है। हाँ बहू, मैं समझ चुका हूँ। स्वाभिमान से कमा कर खाना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल तो सभी नौकरी करते हैं। तुमने उस वक्त नौकरी करके इस घर को संभाला है जब सभी रास्ते बंद हो गए थे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। आज इसी की वजह से ये घर फल फूल रहा है। भगवान ऐसे बेटा बहू सबको देना। वीरेंद्र प्रताप की बातें सुनकर सब खुश हो गए। सबकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे। रात को सबने साथ बैठकर पिज्जा खाया और खूब हंसी मजाक किया। अब वीरेंद्र प्रताप बदल चुके थे।